हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे या फिर सेंट्रल एनर्जी आप सभी के लिए क्या कहती हैं, और मैंने आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस भी पिक की हैं। तो ओवरऑल आज का जो दिन है वो कौन सी एनर्जी को सपोर्ट कर रहा है, वेयर इट विल बी लीडिंग, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब कर रहे हैं। नाइट ऑफ माइकल एंड न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी में ये पर्सन बने हुए हैं। टाइम टू मूव क्विकली, चूज लॉजिक ओवर इमोशंस, सडन चेंज, न्यू बिगिनिंग टॉक्स अबाउट starting a new life, finding your purpose, a forgiving and compassionate review of the past। तो इनको एक किक स्टार्ट या पुश मिला है, आइदर आपकी तरफ से या फिर यूनिवर्स की तरफ से। इनको कुछ एक कह सकते हैं ना, एक पुश मिला है कि अब बहुत हो गया, अब आपको चूज करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो, ठीक है ना। तो न्यू बिगिनिंग्स की तरफ इन्हें पुश किया जा रहा है बाय द डिवाइन और द यूनिवर्स, या फिर मैं आपके द्वारा भी कहूँगी ये एक डिवाइन या डेस्टाइन प्लान ही है जो आपके पर्सन को एक न्यू बिगिनिंग्स में पुश कर रहा है। और हो सकता है आपके पर्सन एक जो एक्शन होल्ड करके बैठे हैं, अब ये बढ़ाए जा रहे हैं उसी पर्टिकुलर सी सिचुएशन की तरफ जहाँ पर इन्हें अपना एक्शन रखना पड़ सकता है। तो जब कभी भी हम न्यू बिगनिंग्स की बात करते हैं गाइस, तो चांसेस विल बी देयर कि एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती हैं, या तो सेपरेशन से गुजर रहे होते हैं कुछ लोग, या फिर दो तरह की डिसीजन मेकिंग्स में बने होते हैं कि आइदर दिस वे और दैट वे। तो कुछ तो छोड़ देना पड़ता है, कुछ तो एंड करना पड़ता है, तभी एक न्यू बिगनिंग हम देख सकते हैं। तो आपके पर्सन को उसी एक्शन के लिए पुश किया जा रहा है कि इन्हें कुछ तो खत्म करना पड़ेगा, या तो अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, या तो दो तरह की सिचुएशन को एंड करके एक रास्ते पर चलना होगा, एक ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा, एक्शन रखना पड़ेगा, जो भी है। तो आपके पर्सन इसी तरफ बढ़ाए जा रहे हैं। अब इनको हो सकता है कमिटमेंट में आना पड़ेगा, जो भी ये कर रहे हैं उस चीज़ के साथ इनको कमिटमेंट में आना पड़ेगा कि मुझे यही चाहिए और इसी चीज़ की तरफ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर एक ऑन एंड ऑफ सी सिचुएशन भी बनी हुई है बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ टाइम टू टाइम आपकी तरफ कुछ एक्शन रखते हैं, उसके बाद ये गायब हो जाते हैं, तो ऑफ कोर्स ये भी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकती है कि आपके पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। जब कभी भी इन्हें पुश किया जाता है ये आपकी तरफ बढ़ते हैं, और फिर जब आपकी और इनकी बात ख़त्म हो जाती है तो ये इनिशिएटिव नहीं रखते होंगे। तो जो भी जिस तरह का भी आप दोनों के बीच में एक मैटर बना हुआ है, उस मैटर पर आपके पर्सन को भी या तो एक बिल्कुल ही होल न्यू एक्शन रखना पड़ेगा, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, और नई बिगनिंग्स आपके लिए लानी पड़ेंगी। तो इनकी एनर्जी इसी तरह जा रही है कि योर पर्सन इज सेंसिंग दैट सडन चेंज, और इस बात के लिए आप इन्हें ट्रिगर दे रहे हो। आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कुछ टावर मोमेंट चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे हैं, तो यू आर पुशिंग दिस पर्सन। क्योंकि यहाँ पर मैं स्ट्रेटली देख सकती हूँ 10 ऑफ माइकल की एनर्जीज में आप लोग बने हुए हो। अ सिचुएशन हैज़ एंडेड एंड यू आर फाइनली फ्री, न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर हैप्पीनेस विल नाउ फॉलो, पुट द पास्ट बिहाइंड यू। या तो आपने इनके साथ एंडिंग वर्ड्स रखे होंगे गाइस। आई नो इट्स क्वाइट बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट ना भी कर रहा होगा। अगर ये आपकी एनर्जी है तो 100% यहाँ पर मैं यही एनर्जी पिक कर पाई हूँ। बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए कुछ तो सिचुएशन आप एंडिंग की तरफ पहुँचा रहे हो, या तो आपने इस पर्सन से डायरेक्टली एंडिंग वर्ड्स कह दिए होंगे कि आई एम जस्ट नॉट फॉलोइंग दिस कनेक्शन, या फिर मुझे अभी एक चेंज चाहिए, एक ट्रांसफॉर्म्ड सिचुएशन चाहिए, क्योंकि पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। अब मुझे या तो अपने लिए एक्शन रखना पड़ेगा, या तो आप मेरे लिए रख दो, क्योंकि जिस तरह से भी प्रोक्रेस्टिनेशन में हम लोग स्टक हैं, ये काफ़ी टाइम तक आगे बढ़ नहीं सकेगा। यहाँ पर कुछ तो चेंज चाहिए।
या तो कुछ आप अपने एंड से करो या फिर मुझे करना पड़ेगा, इस तरह से। तो आप दोनों की लाइफ में अगर थर्ड पार्टी सिनेरियोज हैं, या तो आपने थर्ड पार्टी को एंड किया होगा, या फिर आपके लिए जो भी सर्विंग नहीं है वहाँ से आप रिलीज होना चाहते हो। एक लीप ऑफ फेथ मैं देख सकती हूँ यहाँ पर, बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स एक लीप ऑफ फेथ लेने जा रही हैं। तो शायद यही एक रीज़न होगा कि आपके पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन में आएंगे, या अभी ये सेंस कर रहे हैं कि एक पुश मिल रहा है इनको कि नहीं भाई, अब और यहाँ पर रुका नहीं जा सकता, क्योंकि सामने वाला जो पर्सन है वो इंतज़ार करना नहीं चाहता, या फिर वो मेरे तरीके से नहीं चलना चाहता, क्योंकि हो सकता है मेरा तरीका जो है बहुत ही स्टैग्नेंट है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है, और इस तरह से तो कोई भी रिश्ता नहीं चल पाता। जब कभी भी हम रिलेशनशिप की बात करते हैं गाइस, या तो वहाँ पर क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी भी नहीं है, पेस भी स्लो है, और कुछ शिफ्ट भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल सेम पैटर्न में सब कुछ चलता जा रहा है। तो एक इंसान को वो करेज अपने अंदर लानी पड़ती है, वो लीप ऑफ फेथ लाना पड़ता है कि एटलीस्ट हम पैटर्न को बदल सकें, सिचुएशन को चेंज कर सकें, और जो सर्विंग नहीं है उससे हम ब्रेक थ्रू हो सकें। तो ऐसा कोई स्टेप आपने लिया है जो आपके पर्सन को भी उसकी वजह से एक रिफ्लेक्शन ज़रूर मिल रहा है, वो एक पुश ज़रूर मिल रहा है कि ये कुछ कर सकें फाइनली, और यही एनर्जी है आपकी। तो ये कहाँ पर प्रोसीड हो रही है, कहाँ पर बढ़ सकती है? तो पेज ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। फॉलो योर पैशन, यू आर रेडी फॉर एनी चैलेंज, अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर। तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन में वो एक इंस्पिरेशन या एक करेज, जो अपने पैशन को फॉलो करने का इवन एक नज़रिया भी कह सकती हूँ मैं। आपके पर्सन अगर अपने पैशंस को, अपने डिज़ायर्स को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, इनको इतना इनफ मोटिवेशन मिल नहीं रहा था, तो आपके इस एक्शन से इनको बहुत बड़ा एक झटका मिल सकता है, जिसके चलते ये इवेंचुअली they will just feel themselves ready to take that leap of faith towards an adventurous direction. Of course यहाँ पर obstacles होंगे, और उन ऑब्स्टिकल्स का भी एक कैलकुलेशन आपके पर्सन को रखना होगा, तभी ये आगे बढ़ सकेंगे। और मुझे यहाँ पर इस सिचुएशन की जो फ्यूचर एनर्जीज हैं वो इसी तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं कि योर पर्सन विल इवेंचुअली हैव दैट ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड और एन अप्रोच टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, जहाँ पर 100% आपके पर्सन इस बात को फॉलो करना चाहेंगे टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। ठीक है ना? तो हाँ, आप ये इनकी तरफ से कोई पॉजिटिव एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो, और आपने जो भी ट्रिगर दे रखा है इनको, अपने उस ट्रिगर पर बने रहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ अफर्मेशंस आपको बताने वाली हूँ। तो हैप्पी पपेट का कार्ड ये कहता है आई एम इनफ। तो ज़रूर आपने खुद को एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ाने का सोच लिया है। जैसे कि लेटली आप भी एक नेगेटिव एनर्जी में बार बार चैनल हो रहे थे, आप अपनी ज़िंदगी को अलाइन नहीं कर पा रहे थे, आपके लाइफ के अदर एरियाज जो थे वो एक शायद आपसे एक अर्जेंट अटेंशन सीख कर रहे थे, और शायद आप इस पर्सन की वजह से अपने सारी लाइफ के अदर एरियाज़ को भी पाउज में धकेल कर खामोश बैठ गए थे। लेकिन आपके अंदर भी वो मोटिवेशन अचानक से इन्फ्यूज़ हुई है, और जिसके बाद से आपने भी अपना पर्सपेक्टिव बदला, और आपने एक सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट की होगी कि आई एम इनफ, मैं किसी पर डिपेंड नहीं करती हूँ, मुझे मेरी बात क्लियरली रखनी पड़ेगी अपने पर्सन के तरफ, क्योंकि आई एम इनफ, आई एम सेल्फ सफिशिएंट, मैं किसी के साथ एक को डिपेंडेंसी में नहीं हूँ, मैं अपना फैसला खुद कर सकती हूँ, और मुझे क्या चाहिए उस बात को लेकर मैं क्लैरिटी में रहूँगी। तो ये बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी हो सकती है। आप एक सेल्फ लव में हो। हैप्पी पपेट का कार्ड यही कहता है कि यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ, और जब कोई इंसान ऐसी पॉजिटिव एनर्जी में चैनल हो जाता है तो वो सामने वाले की तरफ हद से ज़्यादा क्लियर वेज में बना रहता है, और शायद ऐसी ही क्लैरिटी आप अपने पर्सन को दे रहे हो या देने वाले हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी एक एनर्जी में चैनल हो सकते हैं।
यहाँ पर टाइम कैप्सूल टॉक्स अबाउट आई हैव द कॉन्फिडेंस टू बी माई सेल्फ। अगेन यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू बी योर सेल्फ। शायद आपने खुद को वो वैल्यू देना शुरू किया है कि मेरी भी एक वर्थ है, मैं हर बार आपके तरीके से नहीं चलूँगी, मुझे अपने हिसाब से भी चीज़ें करनी है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम तक अपनी ज़िंदगी को आपके लिए फंसा कर रखा, स्टक सिचुएशन में मैंने खुद को डाला। लेकिन अब मैं काफ़ी टाइम तक स्टक्ड वेज में नहीं बनी रह सकती, मेरी भी ज़िंदगी है एंड आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसे चाहिए, उसकी डिसीजन मैं खुद रखूँगी। और ऐसा ही आपने कोई एक्शन रखा होगा या फिर बहुत सारे लोग रखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके लिए लास्ट अफर्मेशन है होप जार। ये कहता है आई एम फुल ऑफ होप एंड आई टेक एक्शन। तो जैसे कि मैंने कहा, आपको उम्मीद है कि अब मैं जब एक अपना जो अवतार है वो मैं चेंज कर रही हूँ, अपना बहुत ही पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट फेस जब मैं वेयर करूँगी, तब सब कुछ चेंज होना ही है मेरी ज़िंदगी में। अब स्टक नहीं रह सकता। अब वी आर ऑन द गो एंड आई एम टेकिंग दैट एक्शन कि नाउ आई एम डिसाइडिंग फॉर माई सेल्फ। ओके, तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडसली पॉजिटिव मुझे शो हो रही है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ होप, फुल ऑफ इंस्पिरेशन। अगर कोई एक एक्शन लेना भी चाह रहा है तो जस्ट गो अहेड गाइस। आज की जो एनर्जी है वो आपको सपोर्ट करेगी। आप जो भी करना चाहते हो कीजिएगा। अगर आप अपने पर्सन की तरफ वो एक्शन लेकर जाना चाह रहे हो जहाँ पर आप क्लैरिटी देना चाहते हो अपने पर्सन की तरफ कि अपना पॉइंट इनके सामने रख दें आप कि आप क्या चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन को डिसाइड करना होगा कि वो इस कनेक्शन को किस तरह से आगे लेकर बढ़ सकते हैं। बट आपको एक यहाँ पर क्लैरिटी अपने पर्सन को देनी ही होगी, क्योंकि एनर्जी आपसे यही कह रही है। और अफर्मेशंस भी आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव वेज में ही यहाँ पर अपीयर हुई हैं। तो जो लोग भी लैक कर रहे थे इस पॉजिटिव एनर्जी को, उन लोगों को आज की जो गाइडेंस है वो इसी तरफ पुश करेगी कि आप कोई एक्शन रख सकते हैं अपने पर्सन की तरफ। ठीक है गाइज, तो इस पर्टिकुलर से शिफ्ट का जो एक्सटेंडेड वर्जन है हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे, जहाँ पर आपके पर्सन की 3D एनर्जीज एंड एज वेल एज 5D एनर्जीज क्या कहती हैं और एग्जैक्ट आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये भी हम जानेंगे गाइस। तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।